तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड अवर माइंड, व्हाट इज द राइट वोकैबुलरी फॉर अवर माइंड, कि हमको अपने माइंड को कैसे कमांड देनी है, हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अवर ब्रेन, टू अवर कॉन्शियस माइंड एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड, सो दैट जिस तरह का काम मैं चाहता हूं, जो आउटपुट मैं चाहता हूं जिंदगी में होना, कोई टास्क है, कोई सिचुएशंस है, सिनेरियो है, इफ आई वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ देयर इज एनी गोल आउट देयर, सो व्हाट काइंड ऑफ कमांड दैट आई हैव टू गिव, बिकॉज यहां पे जो भी चीज अगर छप जाएगी, इफ इट गेट रीप्रोग्राम, इफ इट गेट ब्रेन वॉश, तो चीजें ऑटोमेटिकली वैसी होंगी आपकी लाइफ में। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, लोग आपको मिलेंगे जो आपकी जिंदगी को संवार सकते हैं, दैट विल हेल्प यू आउट एंड पुश यू टूवर्ड्स बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड यू कैन अचीव योर गोल्स एंड कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मेरा नाम वैभव निगम है। अगर आप नए चैनल पे, तो मैं स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के बारे में बात करता हूँ। जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। तो चलिए समझते हैं कि कैसे अपने माइंड को मुझे कमांड देना है, सो दैट मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो रीप्रोग्राम हो जाए, वो ब्रेन वॉश हो जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि एंग्री होना हमारे लिए हानिकारक है। वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि एंगर से कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। सो हम अपने माइंड को कमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन हुई जहां पे आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपने काम कर रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, XYZ हजारों रीजन हो सकते हैं, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हैं। नाउ यू आर कमांडिंग योर माइंड कि डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री, चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। ओके, आपका माइंड आपकी कमांड सुनता है। दैट्स व्हाई मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने आप से बात करनी चाहिए। एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि जब हम भी कभी भी एंगर होते हैं, कभी भी हम लोग एंग्री होते हैं, तो कोई भी हम काम कर रहे होते हैं, उसका टाइम लिमिट बहुत बढ़ जाता है। आई एम श्योर आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। हो सकता है अनकॉन्शियसली आप शायद ना एक्सपीरियंस कर पाए, बट कभी भी आप कोई भी काम गुस्से में करेंगे, कोई भी अगर गुस्से में अगर आप काम करेंगे, तो उसका टाइम लिमिट बहुत बढ़ जाता है। तो एंगर इज ऑलवेज इंजूरियस टू अवर हेल्थ। सो मैंने अपने माइंड को कमांड किया कि मुझे अब गुस्सा नहीं होना है। माइंड आपकी कमांड इंस्ट्रक्शंस को समझता है, हमेशा सुनता है। नाउ माइंड सेड्स ओके, मैं अभी गुस्सा नहीं करूंगा, बट देन द माइंड गेट क्लूलेस। अगर मुझे गुस्सा नहीं करना है तो मुझे करना क्या है, ये चीज होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, तो कमांड जो होती है हमारी, जो हम कमांड देते हैं अपने माइंड को, वो बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप से बोल रहा हूं कि मुझे ब्लैक कलर का कपड़े नहीं पहनने, आई एम नॉट गोइंग टू वेयर एनी ब्लैक क्लोथ्स। माइंड सेज ओके, अब मैं ब्लू कलर के कपड़े पहनकर आ गया। अब आपने माइंड से कहा नहीं, मुझे ब्लू भी नहीं पहनना था, तो दैट इज द वे इट इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। हमारा माइंड कंफ्यूज हो रहा है, यार ब्लैक नहीं पहनना था, ठीक है मैंने ब्लू पहन लिया, अब वो भी नहीं पहनना था। इट्स बेटर टू स्पेसिफाई थिंग्स इन अवर लाइफ। अब आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी चीजें। व्हेनेवर वी आर गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ कमांड, तो जो मेरा माइंड है, कॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड, वो विजुलाइज करता है चीजें। वर्ड्स की वाइब्रेशन होती है, देयर इज अ वाइब्रेशन। जो भी मैं आपसे बोल रहा हूं इस समय, वो वाइब्रेट कर रही है इनटू अ फ्रीक्वेंसी, और वो आपके कान में जा रही है, बिकॉज हमारी कान की क्षमता है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी की आवाज मैं सुन सकता हूं, और जो भी मैं सुनूंगा वो मेरे इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरे थॉट प्रोसेस में हो जाएगा, जो मेरे माइंड को कमांड दे रहा है। सो इफ आई एम सेइंग दैट आई डोंट वांट टू बी एंग्री, आई डोंट वांट टू बी एंग्री, इस समय जो मेरे माइंड में जो इमेज छप रही है, वो एंगर की छप रही है, बिकॉज द वर्ड जो डोंट है, इसकी कोई भी इमेज नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं नो या डोंट, तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, यू आर ब्लैंक, योर माइंड इज ब्लैंक। बट इफ आई एम सेइंग एंग्री, तो आपके दिमाग में आप शायद एक इमेज बन रही है एक इंसान की या खुद की गुस्सा करते हुए। सो इफ आई एम गिविंग अ कमांड दैट डोंट गेट एंग्री, तो आप एंगर हो रहे हैं। इफ आई एम सेइंग डोंट वेयर एनी ब्लैक क्लोथ्स, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, ब्लैक क्लोथ्स का इमेज आ रही है। So you have to specify correctly कि मुझे करना क्या है। Whatever that you're gonna say in an affirmative way कि yes, मुझे आज से ये चीज करनी है। From now on I have to wear white clothes. इमेज आ रही है white clothes की। From now on I will be at my peace. मैं अब से शांत रहूंगा, मैं शांत हूं। सो यू हैव टू स्पेसिफाई, बिकॉज हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड वो चीज नहीं समझ पाता है। हमारे ब्रेन में ताकत होती है जस्ट टू विजुअलाइज थिंग्स। जो भी मैं बोल रहा हूं उसकी एक इमेज हो रही है, उसके दिमाग में, हमारी जो दिमाग है वहां पे एक इमेज प्रोड्यूस हो रही है। एंड नो एंड डोंट वर्ड की कोई भी इमेज नहीं होती है। So you have to specify, this is the right vocabulary process for your brain. उसको वो reprogram करेगा, उसको वो enhance करेगा।
सो मुझे कोई भी गोल चाहिए, मुझे मेरा कोई ड्रीम है जो मुझे अचीव करना है, तो आई हैव टू स्पेसिफाई अबाउट इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। बिकॉज अगर मैं ये नहीं करूंगा, अगर वो बात करूंगा, तो वही चीज अट्रैक्ट होगी। एंड यूनिवर्स, सिचुएशन, पीपल मुझे ऐसे ही अट्रैक्ट मिलेंगे, मेरी लाइफ में ऐसी चीजें आएंगी। What I have to do in my life, I have to say and I have to repeat it again and again and again, just like an affirmative state. एक affirmations की तरह मुझे डेली बेसिस पे ये चीज बोलनी है कि आज से मैं पीस रहूंगा, बिकॉज आई एम अ सोलफुल पर्सन। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टडी XYZ सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस टू दिस टाइम। स्पेसिफाई एज मच एज यू कैन। दिस इज द राइट वे टू यूज दिस माइंड वोकैबुलरी सो दैट यू कैन रीप्रोग्राम एंड ब्रेन वॉश योर माइंड। बिकॉज जो भी चीज मैं अपने माइंड को बार बार बोलूंगा, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगी लाइक अ ब्लूप्रिंट, एंड इट गेट्स रीप्रोग्राम ऑटोमेटिकली। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि सिचुएशन, सिनेरियो, लोग आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, एंड यू विल बी एट ऑ, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? बिकॉज आप अपने सिचुएशन को, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं इस तरह से। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूं कि पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है हम लोगों को, स्पेशली जो बच्चे लोग हैं, उनको ब्रश करने का, उन्हें एनहांस करने का। इट्स वेरी इजी टू से, एक छोटे बच्चे को बोल दो कि तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे। टीचर्स कितने आसानी से आजकल बोल देते हैं कि ही इज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, XYZ न जाने क्या क्या। नेगेटिव सेंटेंस आप क्यों बोल रहे हैं? आप ये भी बोल सकते हो ना कि यस, ही इज वर्किंग, ही विल ब्रश हिमसेल्फ। धीमे धीमे एनहांस करेगा। आई हैव सीन सो मेनी टीचर्स आउट देयर या पेरेंट्स आउट देयर जो बोलते हैं ये तो ऐसा ही है, ये नहीं कर पाएगा। वाई यू आर गिविंग अ नेगेटिव एफर्मेशन टू दैट किड? आपको समझनी पड़ेगी हर चीज कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसकी एक वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन एक दुआ की तरह लगती है, वो एक फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं बार बार वो चीज बोलूंगा कि इस बच्चे से कुछ नहीं हो पाएगा, ये बच्चा वीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो दुआ उसको लग जाएगी, वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, चाहे उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। सो ऑल द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हु आर इफ वॉचिंग, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मेक श्योर कि हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ही एंड करिए अपना सेंटेंस। आप स्टार्ट कर सकते हैं नेगेटिव में, फॉर एग्जाम्पल, यस दैट किड इज वीक बट ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज ब्रशिंग हिज स्किल्स, राइट। अगर मैं स्टार्ट भी कर रहा हूं नेगेटिव से, तो मैं एंड कर रहा हूं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में आपको ये चीज़ यूज़ करनी है, चाहे आप अपने स्टडीज़ में अपने आप को एनहांस करना चाहते हैं, आपका कोई जॉब में आपको कोई इंटरव्यू है उसको देना है, आपका कोई गोल है, कोई बहुत बड़ा गोल है, चाहे कितना भी बड़ा लग रहा हो, इफ़ यू गोना से द पॉजिटिव एफर्मेशंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो चीज़ आपके माइंड में रीप्रोग्राम होगी। और बिलीव मी, दिस यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू द राइट पीपल, द राइट सिचुएशन एंड द राइट एटमॉस्फेयर दैट विल गिव यू दैट सक्सेस दैट यू ट्रूली डिजर्व। This is the right way to use your mind as a vocabulary builder, जिससे आपको जिंदगी में सक्सेसफुल मिलेगी ही मिलेगी। So I hope इसको आप करेंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। मैं जो भी बोलता हूँ कोई भी किताबी भाषा नहीं है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग विच आई डू एंड देन आई शेयर विद यू गाइज। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।